ये पुनः अपने चैनल में। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल में। आज हम फिर से जो है आपके सामने लेकर आए हैं सीटेट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले के एग्ज़ाम में हमसे जो है पूछे गए हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस 30 क्वेश्चन में आपने इसमें कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए पहेलियों को हल कीजिए। यहाँ पर कहा है कहू कुहू कुहू आवाज़ लगाती है, मधुर मधुर में गीत सुनाती है, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल क्या है? ऑप्शन क्या दिया है आपका? ऑप्शन है मैना, फिर क्या है आपका तोता, फिर क्या है आपका फाख्ता और फिर क्या है आपका कोयल। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका कोयल होगा। कोयल जो होती है कू कू की आवाज़ निकालती है और उसकी जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों में क्या करती है? मिठास बोलती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन से पहले आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं कि ये क्या है? कोयल है और ये क्या है? कोयल के अंडे हैं। कोयल की एक खास बात है कि कोयल जो होती है वो अपने अंडे जो होती है वो कौवे के घोंसले में देती है। अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि जो आपके जो कोयल के जो अंडे होते हैं वो कौवे के अंडे से थोड़ा सा क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। और कौवा जो है इस डिफरेंस को नहीं समझ पाता है, अर्थात वो उसे अपने अंडे समझकर जो है कोयल के अंडे को भी क्या करता है? पालता है। तो आइए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ, जैसे घास को हिरण खाता है, हिरण को बाघ खाता है, तो कुछ वर्षों के बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पहला ऑप्शन है क्या घास कम होनी शुरू हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, तीसरा ऑप्शन है बाघों की संख्या घट जाएगी, चौथा ऑप्शन है बाघ अपनी आंखों खाने की आदतों को क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर जो घास है ये क्या है? एक तरह से जो है आपके खाद्य श्रृंखला का एक चार्ट दिया गया है कि घास को हिरण खाता है और हिरण को क्या करता है? बाघ खा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो बाघ है वहाँ पर जो है लगातार जो है जब बाघ जो है हमेशा यहाँ पर जीवित प्राणी के रूप में आपको दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर जो है बाघों की जो संख्या होगी वो नियमित क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल क्या है? आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उससे पहले देखते हैं, देखिए ये हमारा क्या है? साइकिल है। ये देखिए ये क्या है? आपका प्रोड्यूसर है। से प्रोड्यूसर क्या है? डिकम्पोजर से मिलकर प्रोड्यूसर बना है। यहाँ पर देखिए एक चक्र है, जैसे सनलाइट से क्या है? ये पौधा जो है अपना भोजन बना रहा है और ये प्रोड्यूसर का काम कर रहा है। इसको कौन खा रहा है? तो ग्रास शॉपर खा रहा है आपका, अर्थात जो टिड्डे होते हैं वो इनको खाते हैं। और टिड्डों को कौन खा रहा है? तो आपके मेंढक खा रहे हैं। मेंढक को कौन खा रहा है? तो आपका मेंढक को जो है खा जा रहा है आपका स्नैक खा जा रहा है। और स्नैक को कौन खा जा रहा है? आपका ईगल खा जा रहा है। और फिर ये डिकम्पोज होकर जो है पूरी चक्रिया जो है क्या है? ये है आपकी खाद्य श्रृंखला। तो फिगर के माध्यम से भी आपको समझने में काफ़ी जो है क्या होगी? आपकी आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था, निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? तो जो AQI होता है वो हमारा जो होता है आपका एयर की गुणवत्ता के सूचांक को क्या करता है? आपका सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? व्हेल मछली, मेंढक, कबूतर या छिपकली? तो यहाँ पर जो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका व्हेल मछली। क्योंकि व्हेल मछली जो होती है वो क्या होती है? स्तनधारी प्रवृत्ति की होती है। ये अपने बच्चों को क्या करती है? दूध पिलाती है। ठीक है। और ये जो है संसार का जो होती है सबसे बड़ा जीव के भी श्रेणी में इसको गिना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लंगर की प्रथा संकेत करती है। लंगर की प्रथा किस चीज को संकेत करती है? तो जो लंगर की प्रथा होती है क्या मध्याह्न भोजन को या फिर मुफ्त समुदाय की रसोई है, एक एकत्रित दान है या पवित्र भोजन है? तो जो लंगर होता है वो एक तरह का जो होता है मुफ्त समुदाय की क्या होती है? आपकी रसोई होती है। अर्थात लंगर जब हमारे आसपास में भी या फिर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर एक मुफ्त जो है समुदाय के लोग जो होता है मुफ्त भोजन की क्या करते हैं? एक रसोई तैयार करते हैं जहाँ पे हम लोग जाकर क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो लंगर की प्रथा संकेत करती है कि जो लंगर होता है वो मुफ्त समुदाय की क्या है? आपकी रसोई है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूमि जल कहते हैं, जलभर कहते हैं, दुस्थित जल कहते हैं या गुप्त जल कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो सही आंसर होगा कि भौम जल के नीचे, जो कठोर चट्टानों के नीचे जो जल होता है उसे हम भौम जल कहते हैं। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और हाथियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि हाथियों के बारे में पहले जानेंगे। तो हाथियों के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हाथी होती हैं उसमें जो हमेशा जो हाथी होते हैं वो एक झुंड में रहते हैं। जो हाथियों के झुंड की जो मुखिया होती है वो एक फीमेल हथनी होती है, जो उम्र में जो होती है सबसे बड़ी होती है। यहाँ तक जो हाथी होते हैं वो मैक्सिमम 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक जो है 3 माह का जो हाथी होता है वो जो है लगभग जो है 200 किलोग्राम का होता है। हाथी जो होते हैं झुंड में रहना पसंद करते हैं। हाथियों के कान जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिससे वो अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के कार्य करते हैं। हाथियों को कीचड़ में खेलना क्या होता है, पसंद होता है। और एक झुंड में जब हाथी चलते हैं तो हाथियों के झुंड में केवल उनके बच्चे और जो है हथनियाँ होती हैं। झुंड में जो है 10 से 12 हाथी होते हैं। और जब हाथी जो होते हैं 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो वह झुंड को छोड़कर जो है चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं, इन कथनों को पढ़ते हैं और जानते हैं कौन सा कथन जो है यहाँ पर हमारा सही है और कौन सा क्वेश्चन जो है गलत है। कथन कह रहा है 3 माह के हाथी के बच्चों का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। अर्थात मैंने आपको अभी बताया कि 200 किलोग्राम होता है। अर्थात जो होता है कि ये जो है बिल्कुल सही है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वह केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये बात भी आपका क्या है, राइट है। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि एक हाथी जो होती है वो एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग जो होता है आपका 100 किलोग्राम तक का ही जो होती है आपकी जो भोजन होती है या झाड़ियाँ या पत्तियाँ जो होती हैं उनको क्या करता है, खा सकता है। फिर अगला है कि यानी ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। किसी हाथी के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य ही होते हैं, 2-3 परिवार के सदस्य होती हैं और उनसे सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता नहीं। मैंने आपको भी बताया कि नर हाथी जो होता है वो झुंड का नेता नहीं होता है, उसमें जो फीमेल हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। अर्थात ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ए और बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे होंगे वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे सामने है। आपके अनुसार वह पक्षी किस ओर इशारा कर रही है, किस पक्षी की तरफ इशारा कर रही है? वो कबूतर की तरफ, गौरैया की तरफ, उल्लू की तरफ या कौवे की तरफ? तो आइए हम एक एक करके इन सभी पक्षियों के बारे में जानते हैं। देखिए कबूतर जो होता है ये क्या होता है, खंडहरों में अपना जो है क्या करता है कि घोंसला बनाता है, ठीक है। गौरैया जो होती है ये जो होती है आपकी घरों में या जो अलमारी होती है वो अलमारी के पीछे या ऐसी जगहों पर घोंसला बनाती है। उल्लू जो होता है, उल्लू की जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल जो है मनुष्य की तरह जो है सामने की तरफ होती हैं। उल्लू को जो होता है रात के समय जो है ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। और ये भी जानते चले कि जो पक्षियाँ होते हैं उन्हें कुछ ही रंग दिखाई देता है। कौवे की अगर बात करें कि कौवा जो होता है वो पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर जो होता है क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। और कौवा ही जो होता है वो कोयल के अंडे को जो क्या करता है, सेता है। कौवे के जो घोंसले में जो होते हैं तार और सूखी पत्तियां और बाकी चीज़ें जो होती हैं उनके घोंसले में क्या होती हैं, तो पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा था कि ऐसे कौन सी जो है जो पक्षी है जिसकी जो आंखें होती हैं वो सिर के सामने होती हैं, बिल्कुल मेरे समान। मेरे समान मतलब जो रीता कह रही है, तो मनुष्य के समान जो आंखें होती है वो किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, उल्लू की होती है। तो अगला क्वेश्चन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन सी कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो उल्लू को, कि उल्लू जैसे देखिए लग रहा है कि बिल्कुल उसकी एकदम आंखें जैसे हम लोग सामने की तरफ देख रहे हैं वैसे हमें भी वो सामने की तरफ देख रहा है, जैसा कि आप फिगर में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए
केवल लोकटक झील एक स्थान है। संकटापन प्रकार के कौन से ऐसे हिरण हैं जो संकटापन है, मतलब उनकी प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है और जो लोकटक झील के एक स्थान पे जो है पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो हिरण जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका संगाई हिरण जो होता है आपका, ये जो होता है आपका लोकटक झील के स्थान पे क्या होता है तो पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। अभी मैं इसको आपको फिगर भी दिखाऊंगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा होता है और पिचर प्लांट कैसा होता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियां या पत्तियों के भागों को प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से पौधे से कौन से जो है उन्हें क्या प्राप्त होता है, उन पौधों को जो कीटों को खाते हैं तो उनसे क्या प्राप्त होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है, वायु प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है या मृदा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिचर प्लांट की, तो पिचर प्लांट को जो होता है घटपर्णी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है नेफेंथीस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एक तरह का ऐसा पौधा होता है जो अपने अंदर से एक विशेष प्रकार की जो होती है क्या निकालता है, स्मेल निकालता है, जिसकी स्मेल की खुशबू पाकर जो है जो कीट होते हैं वो इसके पास आ जाते हैं और फिर ये उन्हें अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और वो उनकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है और वो इन्हें क्या करता है खा जाता है। ये भारत के जो होता है मेघालय में जो होता है पाया जाता है। ये इंडोनेशिया और जो है ऑस्ट्रेलिया में भी जो होता है यह पाया जाता है। तो ये जो पौधे होते हैं वो इन्हें कीटों से क्या प्राप्त करते हैं, तो ये कीटों से जो है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। फिगर के माध्यम से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वो फिगर है, इसे हम क्या कहें, इसे यहाँ पर जो है ये जो आपका फिगर है इसे हम कहते हैं आपका पिचर प्लांट। इसे ही घटपर्णी पौधा कहते हैं। देखिए इसका जो आकार है वो देखिए बिल्कुल घड़े के आकार का है और ये ऐसे अपने जो है मुँह को खोल लेता है और इसमें जो होता है आकर जो होते हैं जितने भी इंसेक्ट होते हैं इसके अंदर चले जाते हैं और इसमें वो उनको क्या करता है खा जाता है। और ये देखिए यहाँ पर वेनस फ्लाई ट्रैप होता है, देखिए इसको भी आप देख सकते हैं और इसके अंदर देखिए इसने जो है किसी न किसी जानवर को अपने अंदर क्या किया है ट्रैप कर रखा है और इस तरह से जो है उन्हें मार कर ये क्या करते हैं तो खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो होता है वो आपका जो होता है 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को या 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सी जगह मनाया जाता है आप बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा तो 22 मार्च को जो होता है विश्व जो है जल दिवस जो होता है वो क्या किया जाता है तो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरटी एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। आरटी एक्ट जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो होता है वो क्या कहता है, जन्म से 6 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। 14 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो आरटी एक्ट जो होता है 2009 जो होता है कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा होती है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है, इनको क्या करना है उचित क्रम में। जैसे प्याज के बुआई से लेकर और उसको जो है घर में पहुंचने तक की जो प्रक्रिया को हमको यहाँ पर क्या करना है बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले मिट्टी की क्या करते हैं गुड़ाई करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या लग रहा है पहला जो है, यानी सबसे पहले मिट्टी को ही खोदते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी को खोदने के बाद जो होता है हम क्या करते हैं बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद क्या करते हैं, खरपतवार को क्या करते हैं आपके हटाते हैं और खरपतवार को हटाने के बाद जो होता है हम क्या करते हैं यहाँ पर प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालते हैं, चौथा ऑप्शन है। और इसके बाद जो है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को क्या करते हैं हटा देते हैं। तो ए ई बी जिस ऑप्शन में होगा उसको देखेंगे तो देखिए ए बी ई नहीं ए ई बी, ये रहा ए ई बी और इसके बाद क्या है आपका डी और फिर क्या है आपका सी। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्याज की जो है बुआई से लेकर उसके घर में जाने तक का प्रोसेस जो है आपके सामने हमने आपको बता दिया। पक्षी अपने सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पक्षी अपना सिर क्यों बार बार हिलाते हैं, क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों का फड़फड़ाना आम बात होता है, आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। अगला ऑप्शन है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो
तो देखिए पक्षियों का जो आंखें होती हैं उनके सिर की क्या होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं। इसलिए जो होता है वो क्या होती है कि किसी भी एक चीज़ की ऑब्जेक्ट पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो बिल्कुल सीधे देखते हैं और उनके देखने का जो दायरा होता है वो भी क्या होता है आपका बढ़ जाता है। जब पक्षियां जो होती हैं उनको जब किसी भी एक जगह पर देखना होता है तो इसलिए वो अपने सर को क्या करते हैं, हमेशा इधर उधर हिलाते हिलाते रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं और वो क्या होती हैं, हिल डुल नहीं सकती हैं। इसलिए पक्षियां जो होती हैं अपने सिर को कई बार क्या करती हैं, हिलाती हिलाती रहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे चेरापूंजी में रिकॉर्ड की गई है, अगुम्बे में रिकॉर्ड की गई है, महाबलेश्वर में रिकॉर्ड की गई है, या मानसीमार में रिकॉर्ड की गई है। तो आप सभी को पता है कि मानसीमार में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, आपकी बारिश होती है। तो यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा का उच्चतम रिकॉर्ड जो है क्या क्या होगा, रिकॉर्ड किया गया होगा, जैसा कि आप मानसीमार को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के जो है करने की कोशिश को करेंगे। आइए जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है, जबकि उसका भाई जो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे क्या हो जाती है, देर हो जाती है। अगर आप निंदा की अध्यापिका होती तो क्या करते? देखिए यहाँ पर जो बच्ची है उसको यहाँ पे वो जेंडर स्टीरियोटाइप की एक मुद्दा जो है सामने आ रहा है, क्योंकि क्यों सिर्फ बच्ची ही ऐसा ही क्यों करे, उसका भाई भी तो उसके काम में हाथ बटा सकता था। तो आइए जानते हैं एक अध्यापक के नाते हमें क्या करना चाहिए। निंदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे, जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। निंदा की मम्मी से बात करके और कहें कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करें। निंदा से कहें कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। या फिर कक्षा में चर्चा का आयोजन करें और विद्यालय से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पर जो चर्चा शब्द है, पहले जो है क्लासरूम में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमेशा चर्चा का आयोजन करते हैं। फिर विद्यार्थियों से जो है प्रश्न पूछते हैं कि जो है जो घर के जो देखभाल का कार्य होता है वो घर में किसका कार्य होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए, तो आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास होना चाहिए, केवल डिफिसेशन या 3 आयामी होना चाहिए। देखिए केवल शब्द तो ऐसे ही गलत होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सदैव शिक्षार्थियों के इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित होना चाहिए। सिर्फ इंद्रियों के लिए ही क्यों, ये भी गलत हो गया। सदैव प्रयोग पर आधारित हो रहे हैं, केवल जो है प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन जो है वो हमको ए जो है बिल्कुल क्या कर लग रहा है, एप्रोप्रिएट लग रहा है। सदैव प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, ऐसा जो है ऑप्शन हमको ठीक नहीं लग रहा है, कहने का मतलब। और यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ए के साथ अगर सिर्फ क्या है, एक बस सी है, तो सी तो बिल्कुल ही गलत है। और सी के साथ क्या है, डी है, तो सी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अगर सपोज करिए अगर ये प्रयोग पर आधारित अगर हम सही भी मान लेते हैं, लेकिन ये जो है गलत के साथ है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो लग रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन है अवधारणा करना, आदत का निर्माण करना, खोजने का आनंद करना और सूचना। देखिए अवधारणा का निर्माण करना, सिर्फ किसी अवधारणा को पढ़ा दिए, उसका दिमाग में निर्माण कर दिए, ये से जो है प्राथमिक कक्षा के पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। आदत नहीं डलवानी है किसी चीज़ को बच्चों को। सूचना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दिए, इससे बहुत। खोजने का आनंद, यहाँ बच्चा क्या है, डिस्कवरी है। बच्चा जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या करते हैं। पहला है, गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है,
बात तो सही लग रही है। गतिविधि प्राथमिक कक्षा के लिए उपयुक्त है, बड़ी कक्षाओं के लिए मुश्किल। देखिए ये ऑप्शन तो आपका क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। फिलहाल में पहले क्रिटिसाइज करेंगे, ऑप्शन को छांटना सीखेंगे। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं कराना जा सकता। देखिए ये भी ऑप्शन आपका क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायता होती है, ये भी ऑप्शन आपका राइट लग रहा है। तो ऑप्शन ए और डी क्या लग रहे हैं, राइट लग रहे हैं। तो ऑप्शन ए और डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका, जितने लोग ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, आपके राइट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है। प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिसे सभी विद्यार्थी प्रतिपुष्टि कर सके। देखिए अगर कोई प्रयोग हम कर रहे हैं और उसका परिणाम जो है अगर पाठ्य पुस्तक में ही दे देगा तो बच्चा प्रयोग करेगा ही नहीं, तो यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए, बात तो सही है, जिसे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल और सामान्यीकरण कर सकेंगे। तो बी ऑप्शन क्या है आपका, राइट लग रहा है। अगला की तरफ चलेंगे। प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताइए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सके। नहीं, शिक्षक, जब बच्चा यहाँ एक्टिव नहीं है, शिक्षक बता देगा, विद्यार्थी उसको नोट कर लेगा, काम खत्म हो जाएगा, तो बच्चा यहाँ एक्टिव है नहीं, तो जहाँ बच्चा एक्टिव नहीं वो ऑप्शन गलत हो जाता है। प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताया जाना चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी और डी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकार एवं रंगों को निर्धारित करने के सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। छात्रों को पत्तियों एवं फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन 2 है छात्रों को रेखा चित्र बनाने के संलग्न करना तथा उनकी सृजनात्मकता कौशल का उपयोग करना। ऑप्शन 3 है शिक्षक को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन 4 है पत्तियों तथा फूलों से संबंधित प्रत्ययों को भली प्रकार से दोहराना। देखिए दोहराव वाला जो शब्द होता है ये तो ऐसे ही गलत होता है, तो ये डी ऑप्शन गलत हो गया। छात्रों को फूल पत्तियों की विभिन्न रंगीन सिर्फ तस्वीर उपलब्ध कराने से कुछ नहीं होने वाला। छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना तथा उसमें सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना। तो सिर्फ रेखा चित्र बना के उसमें सृजनात्मक कौशल से ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हमें लग रहा है शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण होती किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। पहले उनको ले जाकर दिखाएंगे, उसका अन्वेषण करेंगे, जिससे बच्चा यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। और बच्चा जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, बिल्कुल क्या है यहाँ पे, राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, भीम अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे पत्ते हरे होते हैं। भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ प्रक्रिया कौशल कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रक्रिया कौशल कौन कौन से होते हैं ये समझेंगे पहले। तो यहाँ पर जो प्रयोग है वो प्रक्रिया कौशल में नहीं आता है। प्रश्न पूछना प्रक्रिया कौशल में आता है। अवलोकन और अन्वेषण करना प्रक्रिया कौशल में। परिवेश के साथ अंतःक्रिया ये भी प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। 2 ऑप्शन हैं ए और सी जो होते हैं वो प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन देखेंगे ए सी और कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में जो है ए और सी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि अगला क्वेश्चन जो होता है आप क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधे में की परी में दादी एक बागीचे में बैठी हैं। शबनम कहती है कि दादी छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा। तो चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों और क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रहते हैं। देखिए चर्चा वर्ड तो सही है, आगे पढ़ेंगे फिर भी। वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। नहीं, ये तो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है कि सिर्फ आधार पर सुरक्षित रहता है, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। व्याख्या कर, देखो व्याख्यान तो गलत होता है ऐसे ही। देखिए यहाँ पर सबसे जो जहाँ बच्चा सबसे एक्टिव है कि विद्यार्थियों को बागीचे में लेकर जाएंगे। पहले उसको बागीचे में लेकर जाएंगे, बच्चे उसको देखेगा, फिर उन्हें घास पर बैठने के लिए कहेंगे, फिर उस पर चल कर देखने के लिए कहेंगे। तो बच्चा यहाँ चीज़ों को, कॉन्क्रीट चीज़ों को मूर्त तरीके से देख रहा है और ज़्यादा तरह से समझेगा। तो बच्चा यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है ऑप्शन नंबर सी में। और जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए से भी ज़्यादा अच्छा है ऑप्शन नंबर सी है।
तो इस तरह से जो है हमारे आज के क्वेश्चन जो है आपके समाप्त होते हैं। आप बताइएगा कि आपको जो होता है ये सेशन जो है आपका कैसा लगा, और आपने 25 क्वेश्चन थे आज हम लेकर आए थे आपके सामने। इस 25 क्वेश्चन में से आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप हमको जो है बताइएगा कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं आपके सही हुए हैं। तो अगर चैनल जो है आपकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो भी आपके दोस्त होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, उस तरह जो सीटेट की तैयारी करते होंगे, उनको जो है वहाँ तक हमारी वीडियोज़ को क्या कर दीजिएगा, तो पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू।